हेलो एवरीवन, पीडीए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसी डिजीज पोर्शन को। कौन से डिजीज पोर्शन को? जो अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, पीडीए पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक देखा था, जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे इसके इस डिजीज से रिलेटेड क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस के लिए वही सेम कंसेप्ट है जो अब से पहले अपन ने देखा है। फर्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो सुनेंगे। इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। तो डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे अपन? फर्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड वन, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, या इसी को बोलते हैं एंजियोग्राफी। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे अपन, जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है एंड रेस्पिरेशन रेट है वो अपन चेक करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जो एबनॉर्मल जो क्या नाम है, मतलब क्या क्या देखेंगे, हार्ट साउंड देखेंगे और रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे। ये यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है इसके लिए कौन सा कार्डियक कैथेटर यूज किया जाता है, या पर कौन सा कैथेटर काम में लिया जाता है। तो वो कैथेटर होता है स्वान-गंज कैथेटर होता है। कौन सा कैथेटर काम में लिया जाता है? स्वान-गंज कैथेटर काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, कौन सा कैथेटर काम में लिया जाता है? स्वान-गंज कैथेटर काम में लिया जाता है। ठीक है। अब अपने को देखना है ये जो स्वान-गंज कैथेटर है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की आर्टरी में डालना है या वेन में, या राइट साइड की आर्टरी में डालना है या वेन में। क्या करना है इसके लिए, जो अपने को देखना है, यदि लेफ्ट साइड के हार्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो बॉडी की लेफ्ट साइड की जो आर्टरी है वहां पर कैथेटर इंसर्ट करेंगे। फिर से सुनना, जो यदि अपने को लेफ्ट साइड के हार्ट की जानकारी लेनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड के हार्ट की जानकारी लेनी है तो बॉडी के जो लेफ्ट साइड की जो आर्टरी होगी वहां पर ये कैथेटर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और यदि राइट साइड हार्ट की जानकारी लेनी है तो जो राइट साइड की बॉडी के राइट साइड की जो वेन होगी वहां पर कैथेटर इंसर्ट करेंगे और जिससे जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे इसके द्वारा, कहाँ पर इंसर्ट करेंगे? यदि अपने को लेफ्ट हार्ट की जानकारी लेनी है तो लेफ्ट साइड की क्या करेंगे, आर्टरी के अंदर इंसर्ट करेंगे। और यदि राइट हार्ट की जानकारी लेनी है तो वो क्या करेंगे, राइट साइड की वेन के अंदर, राइट साइड की वेन के अंदर क्या करेंगे, अपन इंसर्ट करेंगे। ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट साइड की आर्टरी और राइट साइड के लिए राइट साइड की वेन। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर देखना है क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है? दो क्वेश्चन मेनली आते हैं। फर्स्ट वन कि सबसे पहले क्या करना होता है जब पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाया गया है, ये डायग्नोसिस करवाया गया है, तो इसके तुरंत बाद क्या केयर करनी चाहिए या फिर किसका ध्यान रखना चाहिए। तो अपने को ध्यान रखना है, एक नर्स को ध्यान रखना है कि जो ब्लीडिंग है उसको मॉनिटर करना है। देन उसके बाद में पेशेंट को क्या करना है, रेस्ट करना है। बोले आप कोई भी युद्ध के अंदर नहीं जाएं, अभी कोई भी भागदौड़ के अंदर नहीं जाए, पार्टिसिपेट नहीं करें, रेस्ट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है कि पेशेंट को तुरंत क्या करना है, एक नर्स का रोल क्या होगा, वो कंटिन्यू मॉनिटर करेंगी ब्लीडिंग को। तो मॉनिटर करना है किसको, ब्लीडिंग को। ठीक है। देन उसके बाद में क्या देखना है, पेशेंट को रेस्ट करवाना है। किसी भी युद्ध के अंदर नहीं जाना, किसी भी महाभारत या रामायण के युद्ध के अंदर नहीं जाना है। ठीक है। तो ये करना है, ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक नर्स की, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये डायग्नोसिस होने के बाद में। ठीक है। और एक है 2D इको। 2D इको अपन यहां पर नहीं करवाएंगे, टू डी इको क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो 2D इको है वो जो हार्ट के चैम्बर हैं उनकी जानकारी देता है। और अपने को यहाँ पर किसकी जानकारी लेनी है कि पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली यहाँ पर बंद नहीं हुआ है, 7 दिन के अंदर जो हो जाना था। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, अपन कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। 2D इको का यूज अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हार्ट की चैम्बर की जानकारी देता है। तो ये था डायग्नोसिस मैनेजमेंट और डायग्नोसिस के बारे में। देन अपन देखते हैं मैनेजमेंट एस्पेक्ट क्या होगा इसका। मैनेजमेंट दो प्रकार का होगा, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपन कौन सी दवाई देंगे, नसेट ग्रुप की दवाई देंगे। कौन सा मैनेजमेंट करेंगे,
मैनेजमेंट में दो पोर्शन है, एक तो है मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो नसेड्स ग्रुप की नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इस ग्रुप की दवाइयाँ का यूज करेंगे यहाँ पर। और ये जो दवाई हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करती है। क्या करती है? COX-2 एंजाइम इनहिबिटर होती है ये। COX-2 एंजाइम इनहिबिटर होती है, और ये क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके सिक्रेशन को क्लोज करती है ये, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन नहीं होने देती है। क्या देखा मैनेजमेंट एस्पेक्ट में अपन ने? दो प्रकार का मैनेजमेंट है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करना है, जो नसेड ग्रुप की दवाइयाँ हैं उनको देना है। इन नसेड ग्रुप की दवाइयों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये COX-2 एंजाइम इनहिबिटर होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को क्या करती है, ये बंद करती है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि इंडोमेथासिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, या फिर डाइक्लोफेनिक होगी, ऐसे ग्रुप की दवाइयाँ, या मतलब ऐसी दवाइयाँ इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इसकी, तो इस डिजीज के रेस्पेक्ट में ड्रग ऑफ चॉइस होगी इंडोमेथासिन, ठीक है। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंडोमेथासिन, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आइबुप्रोफेन, ठीक है। ये देखा अपन ने नसेड ग्रुप के अंदर या फिर मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या होगा। यहाँ पर अपन ने देखा ये जो दवाइयाँ हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को क्या करती है, बंद कर रही है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बंद कर रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए आप, इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन कब एक्टिव होगी, ऑक्सीजन का सैचुरेशन जैसे कम होगा, तब ये है हार्ट, ठीक है। और अपने इस डिजीज के अंदर बीमारी कहाँ पर हो रही है, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। ये है इंफीरियर वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है आयोर्टा, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सारी रामायण अपने पिछली क्लास में देख ली थी। ये है डक्टस आर्टेरियोसिस। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल देखने से पहले अपन देखते हैं कि जो यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, मतलब फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है। फीटल सर्कुलेशन के अंदर जैसे ही प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है अम्बिलिकल वेन, और अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है 70 से 80%। ये जो अम्बिलिकल वेन है जो ब्लड को लेकर आगे लीवर के पास में जाती है, और वहाँ पर लीवर बाइफरकेट होता है, कुछ मात्रा में लीवर के पास में जाता है ब्लड, और मैक्सिमम मात्रा में इन्फीरियर वेना केवा के पास में जाता है। और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को कहाँ पर लेके जाती है, राइट एट्रियम के पास लेके जाती है। राइट एट्रियम कहाँ पर लेके आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास में लेके आ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल कहाँ पर डालेगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर ब्लड को ड्रेन करेगा, ठीक है। तो सपोज अम्बिलिकल वेन है, वहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, 70 से 80%। ये कंडीशन कब देख रहे हैं अपन, यूटेराइन लाइफ के अंदर। वहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन है कितना, 70 से 80%। जो अम्बिलिकल वेन है वहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन है 70 से 80%। और सपोज यहाँ पर ब्लड को यहाँ पर आते आते कितना सैचुरेशन रह गया, 70%, ठीक है। जैसे ही माना कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के पास में आ गया, तो वहाँ पर सपोज जो ब्लड का सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो कितना होगा, सपोज 70% है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिव हो गए। मतलब जैसे जैसे सैचुरेशन कम होगा, सैचुरेशन नॉर्मली आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद में सैचुरेशन कितना होता है, 95 से 100 सैचुरेशन ये होना चाहिए ऑक्सीजन सैचुरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, 70% है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, वैसोडाइलेटर का काम करती है। मतलब कहाँ पर होगा, ये जो ऑक्सीजन का सिक्रेशन जो सैचुरेशन है वो क्या है, कम है, और इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, वैसोडाइलेटर का काम करती है, ठीक है। वैसोडाइलेटर मतलब डायलेट करेंगे वेसल्स को। यहाँ पर जो अपने को कहाँ देखना है, डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर देखना है। यहाँ पर ब्लड आ गया, ठीक है। ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है
यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है उसको ओपन बनाए रखेगा या मेंटेन रखेगा या डायलेट रखेगा इसको, ठीक है। ये जो काम हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, यूटेराइन लाइफ के अंदर हो रहा है, ठीक है। यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, अम्बिलिकल वेन के अंदर ये ब्लड सेचुरेशन है और यहाँ पर ब्लड सेचुरेशन ये है 70% है। इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर सिक्रेट हुई और इसने क्या किया, यहाँ पर डायलेट कर दिया इसको, डक्टस आर्टेरियोसिस को, या फिर मैं बोल सकता हूँ ओपन बनाए रखा या मेंटेन रखा, ठीक। ये काम चल रहा है यूटेराइन लाइफ के अंदर। अब अपने को देखना है क्या, डिलीवरी के बाद में, क्योंकि डिलीवरी के बाद में इस डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो बंद नहीं हुई है, बंद हो जानी चाहिए 7 दिन के अंदर, नहीं हुई है। तो नहीं हुई है तो इसके लिए अपन डॉक्टर ने क्या दिया, नसेड ग्रुप की दवाई दी, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो नसेड ग्रुप की दवाई है, मैं बोल सकता हूँ इंडोमेथासिन दिया। तो इंडोमेथासिन क्या कर रही है या फिर नसेड ग्रुप की दवाई क्या कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को बंद करती है। तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, नसेड ग्रुप की दवाई लेने की वजह से सिक्रेशन बंद हो गया। और जैसे ही सिक्रेशन बंद होगा तो ये सारा काम चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चा क्राई करेगा, फर्स्ट रेस्पिरेशन करेगा तो लंग्स ओपन हो जाएंगे, लंग्स वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100% हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नसेड ग्रुप की दवाई देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। और बंद होने से इससे क्या होगा, अपन तो चाहे ये रहे थे कि ये बंद हो, बीमारी ये कि इसको हटाना है, इसको बंद करना है, ठीक है। तो जैसे ये दवाई देंगे ये बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लंग्स क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए नसेड ग्रुप की दवाइयाँ देते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए सपोज ये नसेड ग्रुप की दवाई अपन ने दी और डॉक्टर ने दी तो उसने काम नहीं किया, उससे काम नहीं चला, कभी कभी होता है यार नहीं चलता काम, तो उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हैवी चीज़ लेनी पड़ती है या फिर दूसरा इलाज देखना पड़ता है। तो इसके अलावा दूसरा इलाज है मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है उसको लाइगेट कर देंगे, ठीक है। लाइगेशन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, लाइगेट कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको बांध दिया जाएगा। ये है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या देखा अपन ने इस क्लास में, अपन ने देखा जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, जो पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस है डिजीज, उसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट देखा, डायग्नोसिस देखा, देन उसके बाद में मैनेजमेंट देखा, डायग्नोसिस एस्पेक्ट देखा, देन उसके बाद में मैनेजमेंट देखा, और उसके बाद में अपन ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया इस क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, मतलब ये ए साइनोटिक डिजीज है वो कंप्लीट होती है अपनी, कौन कौन सी, ASD, VSD एंड PD है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज मतलब जिसके अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, मतलब ए साइनोटिक हार्ट डिजीज जो थी उन सभी के अंदर क्या हो रहा था सॉरी, वो लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही थी, जबकि साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर सभी साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होगा, मतलब साइनोटिक डिजीज के अंदर, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर होगा राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, मतलब साइनोसिस हो रहा है, देखेंगे कैसे हो रहा है साइनोसिस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। थैंक यू।